रुद्रावतार, चतुर्थ रुद्र स्थाणु अपने वामंग में पार्वती को सन्निविष्ट करके उन्हें सुख प्रदान करने वाले तथा संपूर्ण देव मंडल के ब्रह्मण्य भगवान स्थाणु रुद्र को मैं नमन करती हूँ। शैवागम में भगवान रुद्र के चौथे स्वरूप को स्थाणु कहा जाता है। एक बार तारकासुर नामक दैत्य द्वारा सताए गए सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनकी स्तुति करके उसके अंत का कोई उपाय बताने की प्रार्थना करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि उसकी मृत्यु भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न पुत्र से हुई हो सकती है। उन्होंने बताया भगवान शंकर अपने स्थाणु रूप में हिमालय पर समाधि में अचल हो गए हैं। सती पूर्व काल में दक्ष यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर तथा अब हिमवान की कन्या होकर इस समय हिमालय पर ध्यानस्थ चौथे रुद्र स्थाणु स्वरूप भगवान शंकर की सेवा कर रही हैं। परंतु वे ध्यान में हैं और अपने स्थाणु स्वरूप से विचलित नहीं हो रहे हैं। हे देवों, जिस प्रकार भगवान स्थाणु अपनी समाधि से विचलित होकर पार्वती से विवाह करें, तुम लोगों को वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा सुनकर सभी देवताओं ने विचार किया और भगवान स्थाणु शिव के मन में काम उत्पन्न करने के लिए रति के पति कामदेव को भेजा। कामदेव ने वहां अपनी सेना सहित आक्रमण किया। समूची प्रकृति काम से संत्रस्त हो गई, लेकिन शिव की समाधि अडिग रही। काम का वेग शिव की ध्यान स्थिति का स्पर्श मात्र भी ना कर सका। पराजय से अपमानित और क्रोधित कामदेव ने स्थाणु रुद्र पर अपने पुष्प बाण का प्रहार किया, जिससे रुद्र की समाधि भंग हो गई। क्रोध में उनके ललाट का तीसरा नेत्र खुल गया, जिसमें से निकली कालाग्नि ने भयंकर ज्वाला में जलकर कामदेव भस्म हो गए। देवताओं की प्रार्थना पर शिव की क्रोधाग्नि शांत हुई। देवताओं ने उनसे विनती की। रुद्र ने पार्वती से विवाह करके कार्तिकेय को उत्पन्न किया, जिन्होंने तारकासुर का वध किया। इस प्रकार भगवान स्थाणु रुद्र ने क्रोध में भी कृपा करके रति के पति कामदेव को जीवन दान दिया और देवताओं के शत्रु तारकासुर के अत्याचार का अंत किया। स्थाणु रुद्र की उनके वामांग में सुशोभित पार्वती सहित नाना प्रकार से स्तुति करके देवता सुखी होकर अपने अपने लोक को चले गए। विग्रह दर्शन अधिभौतिक रूप में भगवान स्थाणु रुद्र की वायु मूर्ति बालाजी से उत्तर आकाट जिले में स्वर्णमुखी नदी के तट पर अवस्थित है। इस मूर्ति को कालहस्तीश्वर वायुलिंग भी कहा जाता है। प्रचलित मान्यता के अनुसार यहाँ एक विशेष वायु के झोंके के रूप में भगवान स्थाणु रुद्र विराजमान है। यहाँ की शिव मूर्ति चौकोर है। इस मूर्ति के सामने एक और मूर्ति है जो कृष्ण भील की है। इस महाशिव भक्त ने अपने दोनों नेत्र भगवान आशुतोष को अर्पण करके सदा उनके समक्ष उपस्थित रहने का वरदान प्राप्त किया था। कहा जाता है कि वाराणसी की भांति यहाँ भी भगवान रुद्र मरने वालों के कान में तारक मंत्र सुनाकर उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं।